भगवत नाम की महिमा इस चैनल में आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। आत्मा की पुष्टता। आत्मा को पुष्ट और संतुष्ट रखना अति अनिवार्य है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। शरीर को भोजन ना मिले तो शरीर कमजोर होने लगता है। हम शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, शरीर में थोड़ी सी गड़बड़ होते ही तुरंत दवाई का सहारा लेते हैं, भूख लगते ही कुछ खा लेते हैं, कभी कभी तो बगैर भूख के भी कुछ खा लिया जाता है। परंतु जब शरीर का इतना ध्यान रखा जाता है तो आत्मा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? आत्मा का ध्यान रखना हम क्यों भूल जाते हैं? आत्मा को भी उसका भोजन नहीं मिलेगा तो आत्मा भी शिथिल होने लगती है। अर्थात आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा की ज्योत मंद होने लगती है जब आत्मा को भोजन नहीं मिलता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, पानी, दवा, कसरत, यहाँ तक कि प्रेम, वह भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। तो आत्मा के लिए उसका भोजन, उसकी दवा क्यों नहीं की जाती? आत्मा का सब कुछ क्या है? आत्मा का सब कुछ नामस्मरण है। नामस्मरण ही भोजन है, नामस्मरण ही जल है, नामस्मरण ही औषधि है और नामस्मरण ही प्रेम है। कई जन्मों से जब नामस्मरण का विस्मरण हो जाता है तब शरीर में रोगों का प्रकोप बढ़ने लगता है और धीरे धीरे शरीर पूर्णतया रोगग्रस्त हो जाता है। जिसकी आत्मा तेजोमय है वही निरोगी रहता है। मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। शरीर धर्म है कि हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, परंतु मनुष्य अपना सिर्फ बाह्य रूप उसी की देखभाल करता है। उसकी आत्मा शायद कहीं न कहीं अंदर तक दुखती है, परंतु उसकी तरफ ध्यान ही जाता नहीं है। इंसान या हम धीरे धीरे इस बात को भूल गए हैं। जो धर्म के विमुख हो जाता है, धर्म उसका कभी भी रक्षण नहीं करते। इसलिए शरीर धर्म के साथ साथ आत्मा को स्वस्थ रखने का जो हमारा धर्म है उसे भी हमें निभाना है। नामस्मरण करते करते हमारी आत्मा को पुष्ट और संतुष्ट रखना हमारा पहला धर्म है। जब हम हमारी आत्मा को इस तरह पुष्ट रखेंगे तो हमारा शरीर भी हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हमेशा हर पल बस नामस्मरण करते रहिए। आपकी आत्मा और आपका शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेगा। साथ साथ आपका मन भी कहीं भी इधर उधर भटकेगा नहीं, क्योंकि जो नामस्मरण है वही आपके मन के ऊपर अंकुश लगा के रखेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। यह सब नामस्मरण के प्रभाव से अपने आप होता है। तो नामस्मरण का यही प्रभाव है कि हमारे मन के ऊपर एक अदृश्य अंकुश लग जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।